प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मसीह में प्रिय सुनो, शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में सबका स्वागत है। हम प्रभु से बातें करेंगे, हम प्रभु से बातें करेंगे ताकि प्रभु हमारे उपवास की दशा को देखे और हमारे जीवन में सब कुछ सही करे, ठीक करे, बनाए, सुलझाए। हाँ, अपनी रोशनी को उदय करें, ज्योति जलाए, हमारे जीवन को आनंद से, सुख से, शांति से, समृद्धि से, हर्ष उमंग से, ढेर सारी बरकत आशीष से भर दे। सो जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट हो, विश्वास कीजिए, उपवास के प्रार्थना में प्रभु उत्तर देगा। प्रार्थना करते हैं, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर रहता है। प्रभु का आत्मा भी अगुवाई करता है, गाइड करता है कैसे प्रभु से कब पे बातें करना है। सो मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह में प्रभु से बातें करने वाले हो। एक दिन नहीं करोगे पवित्र आत्मा बोलेगा, हाँ अगुवाई करेगा, तूने आज प्रार्थना नहीं किया है, प्रार्थना कर। कैसे प्रार्थना करना है नहीं किए तो कैसे पश्चाताप के साथ दुआ करना है, पवित्र आत्मा बता देती है। छोटा बच्चा सो जाता है तो उसकी माँ क्या करते हैं, उठा करके उसे भोजन खिलाते हैं। रात्रि में दुआ करने वाले हैं, नहीं करेंगे सो जाएंगे, प्रभु उठाता है, दुआ कर, तूने प्रार्थना नहीं किया। हाँ, जो नहीं करते हैं उनका अगुवाई पवित्र आत्मा नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं करते। कभी कभी करते हैं तो पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा कि तू पहले प्रार्थना कर। पर जो कोई करने वाले हैं, बिछोने में जाने से पहले पवित्र आत्मा बोलता है कि प्रार्थना कर, वचन को पढ़, फिर सोने जा, ताकि तू अच्छे से सो। पूरे रात्रि निश्चित अपने बिछोने में सो। पवित्र आत्मा गाइड करता है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा बोलता है दुआ करने के लिए। सो रोज डेली प्रतिदिन प्रभु से बातें करें। सुबह के पहला समय में, रात्रि में भी जब बिछौने में सोने जाते उससे पहले प्रभु से बातें कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेजेंस आप सबको के निकट रहे। हमेशा वो आपका अगुवाई, मार्गदर्शन, गाइड करे, सही सलाह दे। सो सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हाँ, सबसे पहले प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर हम दुआ में चलेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है यूहन्ना 12 अध्याय की 26 पद। पता है इसमें क्या लिखा है? यदि हमारे द्वारा उसकी महिमा बढ़ती है तो हमारी भी महिमा बढ़ेगी। क्या लिखा है? यदि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा बढ़ती है, परमेश्वर की महिमा बहुतों के जीवन से होती है, तो परमेश्वर हमारी भी महिमा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर की महिमा बढ़ेगा? हमारे द्वारा लोगों के जीवन से कैसे परमेश्वर की महिमा होगा? जब हम परमेश्वर के विषय में लोगों को बताएंगे, उसका वचन लोगों को सुनाएंगे, अपनी गवाही, खुद की गवाही उनके बीच में देंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे। प्रभु ने जैसा उपकार किया, जो उपकार किया, काम किया, जो ब्लेसिंग दिया है, आशीषें दिया है, हम सब कुछ लोगों को क्या करेंगे? बताएंगे। लोग विश्वास करेंगे, और भी प्रभु की ओर अपने मन को फिराएंगे, खुद के अंदर चेंज को, बदलाव को ला करके प्रभु के प्रेजेंस को अपने जीवन में देखेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की महिमा होने लगेगा उनके जीवन में। कैसे हुआ? हमारे द्वारा हुआ। सो यदि हम एक काम करते हैं, प्रभु के विषय में लोगों को बताते हैं, प्रभु का वचन लोगों को सुनाते हैं, खुद की गवाही लोगों के बीच में बताते हैं, छुपाते नहीं कुछ भी, जो कुछ प्रभु ने हमारे लिए किया है, जो कुछ दिया है,
जैसे संभाला है सब कुछ हम लोगों को सुनाते हैं। तो मेरे प्रिय लोग विश्वास करेंगे तो उनके जीवन से प्रभु की महिमा होगा। और यदि प्रभु की महिमा होता है, हम प्रभु का वचन दूसरों को सिखाते हैं, प्रभु के वचन को लोगों के पास पहुंचाते, खुद की गवाही लोगों को सुनाते, तो हमारी भी महिमा परमेश्वर बढ़ाएगा। लिखा है कि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन बोलता है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, सेवा का मतलब अर्थ बहुत से है, तो ऐसी सेवा करना है कि उस सेवा के माध्यम से, उस सेवा के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर खींचे चले आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित होके, प्रभु यीशु मसीह को जाने, पहचाने, समझे, प्रभु यीशु मसीह की सुने, वचन पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह के भवन में आए, वचन सुने, वचन को जीवन में लागू करे, प्रभु के काम को देखे और प्रभु की महिमा करे। यदि करता है तो प्रभु हमारी महिमा लोगों के बीच में बढ़ाएगा, हमें कीमती बनाएगा, हमारे पद को ऊंचा करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएगा। बड़ा आदमी बनना कौन नहीं चाहता? सफल व्यक्ति बनना कौन नहीं चाहता? सुखी से रहना कौन नहीं चाहता? ऊंचे पर नियुक्त होना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं जो प्रभु में, लेकिन प्रभु के विषय में लोगों को बताना नहीं चाहते। प्रभु की महिमा लोगों के जीवन से और भी लोगों के जीवन से हो, ये बातें नहीं चाहते। प्रभु की महिमा नहीं बढ़ाते तो खुद की महिमा कैसे बढ़ते हुए देखोगे? क्योंकि वचन में लिखा है यदि हम प्रभु की महिमा को बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी महिमा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। छुप करके नहीं, खुल करके, प्रकट प्रभु के पीछे खड़ाई से चलो। बताओ सबों को कि आप यीशु को जानते हो, यीशु ने कैसा उपकार किया आपके ऊपर, कैसा काम किया आपके जीवन में, क्या दिया है, कैसे संभाला है आपके जीवन में, क्या गवाही बनाया है प्रभु, लोगों को बताओ ताकि लोग प्रभु को आकर्षित होके वो भी प्रभु की सुने, विश्वास करे, प्रभु के काम को अपने जीवन में देखे और उनके जीवन से भी प्रभु की महिमा हो। केवल अपने के जीवन से प्रभु की महिमा हो बहुत थोड़ी बात है। यदि आपके द्वारा औरों के जीवन से भी प्रभु की महिमा होता है, तब जाकर के प्रभु की महिमा आपके जीवन से बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर प्रभु आपकी महिमा को बढ़ाएगा, बड़ा आदमी बनाएगा, सब कुछ देगा, सारी समस्या से छुटकारा देगा। जितना ऊंचा जाना चाहते हो उतना ऊंचा आपको प्रभु क्या करेगा? पहुंचाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, हाँ प्रभु, आपके उपवास के वजह कारण को जाने और उत्तर भी दें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, कोई वजह जाने या ना जाने, उपवास हो आप पे, कोई जाने या ना जाने पर प्रभु को जानना जरूरी है, ताकि आपका उपवास से सफल हो। और ये अच्छी बात है कि कोई आपके उपवास के कारण वजह को ना जाने, यहाँ तक ना जाने कि आप उपवास हो, ताकि आपके उपवास प्रभु देखे और उपवास का प्रतिफल दे सके। कारण वजह को जान करके उपवास का प्रतिफल आपको दे सके। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे कि आपका उपवास सफल हो। जो कुछ के लिए आप उपवास है, फास्टिंग है, प्रभु उत्तर दे। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे धन्यवाद के साथ। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं कि अब्बा प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। फिर से आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, क्योंकि अपने फिर से हमें सुनहरा समय, नए दिन दिए हैं स्वर्गीय पिता, नए दिन के सुनहरा समय, सुनहरा फल दिए। प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद। होने दीजिए प्रभु जी हमारे बीच में आपका प्रेजेंस हो। जितने जन, जितने लोग प्रभु, जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में प्रभु जी शामिल है, हाँ प्रभु आपको पुकारते, आपका दुहाई देते, आपसे दुआ प्रार्थना करते, उनके ऊपर आपका विशेष ध्यान हो।
वो लोग प्रभु जी आपकी महिमा प्रशंसा करें, तारीफ करें। होने दीजिए प्रभु जो कोई उपवास है प्रभु जी उस सब उपवास का प्रतिफल पाने पर सहायता मदद कीजिए प्रभु। उपवास का कारण वजह हर एक का जो भी हो प्रभु जी उत्तर दीजिए। जो कोई अपने उपवास को गुप्त रखते हैं स्वर्गीय पिता, किसी को जनाते नहीं, ताकि आप भी जाने उनके उपवास को, सो प्रभु जाने और प्रतिफल भी दे। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। लिखा है कि जैसे एक पिता बालक पर दया करता, अपने बेटा पर, अपने बेटे पर दया करता, वैसे आप भी हम पर दया करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप हमारा पिता है। सो प्रभु एक पिता नहीं देख सकता अपने बच्चों को भूखे, सो प्रभु होने दीजिए। जो कोई फास्टिंग है प्रभु जी, जो कोई उपवास है, उनके उपवास का प्रतिफल दीजिए। उपवास के कारण वजह को जानिए प्रभु, उत्तर दीजिए। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते, आप हमारी सुने। हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको पुकारे हैं, आवाज दिए हैं, आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं, प्रभु जी धन्यवाद हो कि आप उनकी भी सुने। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पैर के नाखून हो या सिर के बाल चंगाई दीजिए, बॉडी के सारे पार्ट को प्रभु चंगाई दीजिए। शैतान से, बीमारी से, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, व्यक्तिया से, कष्ट से, समस्या से, दर्द, पीड़ा से छुटकारा दीजिए। जीवन में जो भी परेशानी, हाँ, जिनके जीवन में जो भी परेशानी, तकलीफें, चिंता वाली बातें हैं प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, खत्म कीजिए, जीवन से बाहर निकालिए। जो कोई जहाँ रहते हैं वहाँ शांति बनाए रखिए। दुष्ट क्रूर मनुष्य, दुष्ट शैतान से, हर एक हानि से, छोटे से बचाए रखिए। प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता हर एक के लिए, जितने प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव किए हर एक के लिए प्रभु दुआ करते हैं। प्रभु मेमना की छाप, आपके बेशकीमती लहू का छाप लगाते हैं, अपने पवित्र लहू से सबों को कवर करके रखिए, ताकि सब प्रभु से पे सुरक्षित, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आशीष पाए प्रभु जी, दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए चले जाए। लाखों लाख धन्यवाद। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, हर एक के कमेंटों को देखे प्रभु और प्रेयर रिक्वेस्ट का उत्तर दे, ताकि प्रभु जी सब आनंद से भर जाए और उनके जीवन से केवल आप ही की प्रशंसा हो। धन्यवाद देते आप हमारी सुने प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं, हाँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, बहुत आपका ध्यान देगा। प्रभु का प्रभुता आपके ऊपर होगा, शुद्धि लेगा प्रभु सच में आपके निकट रह करके आपका अगुवाई गाइड करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे मधुर नाम में जय मसीह की।